proceeding further, we come to further concept in which we have to construct quadrilateral where two adjacent sides, length of two adjacent sides and three angles, their measures are given to us. Okay, in that case we come to exercise 4.3 question second, quadrilateral plan. अब सबसे पहले एक बार फिर इसका रफ डायग्राम आप कैसा भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू. इसे नाम दिया गया रफ डायग्राम, ये PLAN plan. Now see, in this case PL is given to you 4 centimeter and LA is given to you 6.5 centimeter. Okay, 6.5 centimeter. Angle P is given to you 90 degree. Then angle N is given to you 85 degree. Then angle A is given to you 110 degree. Angle L is not given to you. Clear? Now see, in this case, when two adjacent sides are given to you and three angles are given to you, उसमें कंपलसरी ये एंगल पता होना बहुत ज़रूरी है. ओके, मतलब दो एडजेसेंट साइड्स जो ज्वाइन होते हैं जिस वर्टेक्स पे, उस वर्टेक्स का एंगल पता होना बहुत ज़रूरी है. और इस केस में यही एक एंगल है जो इन्होंने नहीं दिया है. ओके, तो क्या हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं? यस, देन ऑल्सो वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम. ओके, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम? बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. We know that in a quadrilateral the sum of angles is 360 degree. Okay, तो हम इससे यूज करके एंगल L फाइंड करेंगे. ओके, इन क्वाड्रिलेटरल you have angle P plus angle L. This is symbol of angle. This is L plus angle A plus angle N. This is equal to 360 degree. Okay. This gives you angle P is 90 degree plus angle L plus angle A is 110 degree plus 85 degree. This is equal to 360 degree. This gives you angle L plus 90 and 100, 200 plus 85, 285 degree. This is equal to 360 degree. This gives you angle L. This is equal to 360 degree minus 285 degree. This is angle L is equal to, you get 5 and 7, 75 degree. Means ultimately first you have to find this turns out to be 75 degree. Now we can proceed. Okay, अब प्रोसीड करने के लिए हम चाहे तो PL ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहे तो LA ड्रॉ कर सकते हैं. अब एक बार और याद रखिए, जब एंगल्स दिए रहते हैं और एंगल्स का यूज करके कंस्ट्रक्शन करना रहता है, इन दैट केस जो एंगल्स 15 डिग्री के मल्टीपल्स में आते हैं, जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, क्लियर, देन 165 एंड 180. ठीक है, ये जो 15 डिग्री के मल्टीपल्स वाले एंगल है, दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग द कंपस. अब ऐसे एंगल जो 15 डिग्री के मल्टीपल्स में नहीं आते, दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. जैसे यहाँ पे 85 डिग्री और 100 डिग्री है. ठीक है, ये 15 डिग्री के टेबल में नहीं है, 15 की टेबल में नहीं है, 15 के मल्टीपल्स नहीं है. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट दैट यूजिंग द प्रोटेक्टर. ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. अब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले PL ड्रॉ करेंगे. अब देखिए, हम PL ड्रॉ कर रहे हैं एक साइड. इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर आप यहाँ PL ड्रॉ करोगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल ऊपर आएगा, अगर आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल नीचे आएगा. ओके, आपको जहाँ फिजिबल स्पेस है उस हिसाब से आप ड्रॉ कीजिए. ओके, सो दिस इज PL एंड दिस PL इज 4 सेंटीमीटर. PL इज 4 सेंटीमीटर. अब P के लिए 90 डिग्री और L के लिए 75 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, तो हम इनके एंगल्स बनाएंगे. एंगल बनाने के लिए आप कंपस में एक छोटा सा लेंथ लीजिए और P पे रख के ये आर्क बनाइए. ठीक है, यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस. ओके, अब जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो आप ये 1 सेंटीमीटर के करीब रख सकते हो. ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग इट. वो 1 सेंटीमीटर जो आपने लिया है उससे जो सेमी सर्कल बनाया उसे डिस्टर्ब नहीं करना है. प्लेस द नीडल हियर, कट दिस आर्क. ये जो आर्क कट हो रहा है ये 60 डिग्री है. नाउ प्लेस द नीडल हियर एंड कट दिस आर्क. ये जो आर्क कट हो रहा है ये 120 डिग्री है. P से अगर हम इधर ज्वाइन करेंगे तो 60 आएगा, P से इधर ज्वाइन करेंगे तो 120 आएगा. 60 और 120 का मिड पॉइंट होता है 90 डिग्री. अब आप क्या करो, नीडल को यहाँ रखो
और ये आर्क कट करो और नीडल को यहाँ रख के ये आर्क कट करो, ठीक है। तो ये जो आ रहा है दिस इज 90 डिग्री, इसे ज्वाइन करके ऊपर तक लेके जाइए, ठीक है। मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन आपकी एग्जैक्टली सीधी आएगी, एकदम ऊपर तक लेके जाइए, ठीक है। इज दिस क्लियर? ग्राफ को ऊपर तक जाने दीजिए। तो ये 90 डिग्री आ गया, ओके। क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ किया, लेंथ को डिस्टर्ब किए बिना नीडल यहाँ रखा, इसे कट किया, नीडल यहाँ रखा, इसे कट किया। ये 60 डिग्री अगर हम पी से ज्वाइन करेंगे तो, ये 120 अगर हम पी से ज्वाइन करेंगे तो। 60 और 120 का मिड पॉइंट होता है 90, इसलिए विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्टेंस ऑफ नीडल हमने फिर नीडल यहाँ रखा, ये कट किया, नीडल यहाँ रखा, ये कट किया, विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंथ ऑफ द कंपास, ओके। ये जो आया इसे हम पी से ज्वाइन करके ऊपर तक खींच के लेके जाएंगे, ये है 90 डिग्री। अब यहाँ 75 डिग्री बनाने के लिए सेम वही सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाला लेंथ यहाँ रखिए, फिर नीडल यहाँ रख के इसे कट कीजिए। अब ध्यान रखिएगा इस बार ये 60 है क्योंकि हम इस तरफ जाएंगे, तो ये 60 है, ये 120, ओके। 60 120 एंड देन दिस, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाइएगा। ये 90 है तो हमने 60 और 120 का हाफ ले लिया विच इज 90। अब जो 75 है वो 75 60 और 90 के मिड में आता है। देखिए 60 में 15 ऐड करेंगे तो 75 मिलेगा और 75 में 15 ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, क्लियर। तो अब नीडल्स कहाँ आएंगे वे देखिए, अब नीडल यहाँ आएगा 60 पे क्योंकि ये 60 है, इस तरफ 60 आएगा, यहाँ पे नीडल आएगा और ये आर्क कट होगा और नीडल यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा और ये आर्क यहाँ कट होगा, ठीक है। ये दो आर्क कट हो गए, अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए और इसे भी आप ऊपर तक लेके जाइए, बस पहले वाली लाइन से ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है, क्लियर। आप चाहो तो इन्हें नाम देख सकते हो, दिस इज रे एक्स और ये वाई, मतलब पी एक्स हो गया और एल वाई हो गया, क्लियर। मतलब अब तक हमने क्या किया, ये बनाया है ये और ये एंगल बनाया है, ठीक है। अब हम 6.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे, किसमें, कंपस में। वी विल टेक अ लेंथ ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इन द कंपस, और वो लेंथ लेने के बाद हम इसे रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ रखेंगे। देखिए ये डायग्राम इधर आ रहा है आपका, एग्जैक्टली यहाँ मिड से पास होगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के हम एक आर्क कट करेंगे, ये आर्क कट किया, ये ए आ गया। अब ये मत कहिएगा कि लाइन पे आर्क कट ही नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो लाइन को और बढ़ाइए आगे तक, बस इस लाइन से ज्वाइन ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप चाहे यहाँ तक लेके जाइए, ये आर्क कट कर दिया, ये ए आ गया, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए पे 110 डिग्री लेना है, तो यहाँ पे अब 110 लेने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे, ओके, यू विल यूज़ द प्रोटेक्टर। जब आप प्रोटेक्टर रखोगे, मैं प्रोटेक्टर का शेप बता रहा हूँ, जब आप प्रोटेक्टर रखोगे ये प्रोटेक्टर ऐसा आएगा, क्लियर। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 110 होगा और इधर भी 110 होगा। आप 110 इधर वाला नहीं लोगे, आप 110 इधर वाला लोगे, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला 110 लेके आप इधर लेके जाओगे। सपोज आपने 110 लिया, इसे इधर लेके आए, ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो ये होगा पॉइंट एन, क्लियर। फिर आप एन को यहाँ से मेजर करोगे ना, ये आपको सीधे सीधे 85 डिग्री देगा, डैट विल गिव यू द 85 डिग्री, ओके, क्लियर। ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखने के बाद 110 डिग्री जो आप लोगे ना, वो 110 डिग्री आपको उस तरफ वाला लेना है, इस तरफ वाला नहीं, उस तरफ वाला 110 डिग्री, क्लियर। इज दिस क्लियर। फिर आप चाहो तो एन पे रख के चेक कर सकते हो, आपका बराबर वो 85 डिग्री आएगा। इज दिस क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन।